Good evening, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. This reading is going to be for the zodiac sign Pisces, नवंबर के लिए। और इसमें हम देखेंगे कि Pisces zodiac sign से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। इट कुड बी द फर्स्ट 10 days, इट कुड बी द मिड नवंबर, और पूरे ओवरऑल मंथ नवंबर में आपके लिए क्या आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, करियर में क्या होने वाला है। तो लेट्स सी। आई जस्ट नीड टू मेंशन हियर कि ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, बट कलेक्टिव नॉट इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव ओवरऑल, इट्स गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग ओनली फॉर दोज जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो पाइसीज़ है। तो इसमें जो भी मैसेजेस आए उसको अननेसेसरली इम्पोज मत कीजिएगा। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, लेकिन अगर कोई मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते तो उसको अननेसेसरली अपने ऊपर जो है वो इम्पोज मत कर लीजिएगा कि भाई ये तो टैरो में निकला है, इसलिए ये मेरे साथ ज़रूर होगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऑलराइट, लेट्स शफल द कार्ड। One, two, three, four, and five. Bottom of the deck, the Fool. Okay, Pisces, let me set the cards. Knight of Swords, Queen of Swords, the Strength, Knight of Wands, Six of Cups. All right, very interesting. Somebody is going to come in your life very soon, very fast. Okay. ऑलराइट पाइसीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी कुछ अरसे से आप अपने रिलेशनशिप को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पज़ल रहे हैं, या मुझे ये आपकी जनरल रीडिंग से ज़्यादा लव रीडिंग फील हो रही है। और आप शायद अपने पार्टनर का बहुत वेट कर रहे हैं, या मुझे आपकी लाइफ में कोई बहुत ही तेज़ी से आता हुआ नज़र आ रहा है। द वन हु इज़ वेरी मच क्लियर इन देयर डिसीजन, बहुत तेज़ी से। आई थिंक आपकी किसी से बातचीत बंद हो गई थी, अपने पार्टनर से या किसी से भी, और आपने जो है वो कोई बाउंड्री सेट कर दी थी। उस बाउंड्री को सेट करने की वजह से ये हुआ कि शायद बहुत वेटिंग गेम लंबा हुआ है, और आपने जब अपने डिसीजन जो है वो डिस्क्लोज़ किए तो लोगों को एहसास हुआ कि ओ द थिंग्स आर अबाउट टू एंड, तो इट्स बेटर टू रश, जो मैं यहाँ पर नोटिस कर सकती हूँ। अगर आपकी ओवरऑल मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो येस, देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने वाला है, और जो आने वाला है उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा यानी कि आप समझ लीजिए एग्रेसिव भी है, गोल ओरिएंटेड भी है, बहुत क्लियर है। और मैं अगर आपके माइंड स्पेस की बात करूं तो यू हैव मेड सम डिसीजंस इन योर लाइफ। आई फील
आपने बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कुछ डिसीजंस बनाए हैं, एंड यू आर वेरी क्लियर कट इन दैट। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, यू आर वेरी क्लियर कि अब यही रूल्स हैं और यही बाउंड्रीज़ हैं, यही होगा, चाहे कोई रुके या ना रुके। जिसकी वजह से जो पर्सन है वो अपने अंदर थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। पहले लगता है कि शायद वो पर्सन आपको कंट्रोल करते थे, लेकिन अब आप उस पर्सन को कंट्रोल करने के जो है वो पोजीशन में हैं। आप हो सकता है मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो, आप कोई हीलर हो सकते हैं, या जो पर्सन आपकी तरफ आने वाला है वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई हीलर हो, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो थेरेपी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को देते हैं। अगर मैं आपकी इमोशनल साइड की बात करूं तो येस, यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, और आई थिंक आपने इस वेटिंग गेम में बहुत ज़्यादा पैशन फील किया है, जो कि उस पर्सन तक की एनर्जी गई है, और अब वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ उस बहुत ज़्यादा पैशन के साथ जो वो रश कर रहा है। शायद इस दौरान उस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, और इस पूरे प्रोसेस को आपने मैनिफेस्ट किया है एक्चुअली, और मैनिफेस्टेशन के दौरान आपने डिसीजन मेकिंग भी की है, जिसकी वजह से पास्ट में जो है वो कुछ मंथ्स बैक आप लोगों के टर्म्स इस तरह के कुछ रहे हैं कि आपके पर्सन जो थे वो थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करते थे, लेकिन अब वो इतने ज़्यादा उनके अंदर क्लैरिटी आ गई है डिसीजन की कि अब वो एक न्यू बिगनिंग विदाउट एनी फेयर, ये एक बड़ी केयरलेस सी एनर्जी भी होती है, बिल्कुल फ्रीडम और कोई रिस्क लेने वाला, यानी बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। शायद वो बिल्कुल डर गए हैं, क्योंकि आपने उनको जब ये क्लियर कट बातें कही हैं तो वो शायद डर गए हैं कि अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो शायद वो आपको लूज़ कर देंगे। तो जितने भी पाइसीज़ हैं जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, इट्स वेरी क्लियर दैट समवन इज़ रशिंग टू यू, रशिंग टूवर्ड्स यू, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आने वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो काम कर गई है। आप किसको भी याद कर रहे थे, जिसको भी चाह रहे थे कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, वो आने वाला है, वो पैशन के साथ भी आने वाला है। और अब जो है वो कॉइन जो है वो फ्लिप हो गई है। इससे पहले वो आपको कंट्रोल करते थे, लेकिन अब कंट्रोलिंग पावर आपके पास है। सो इट्स अ वेरी क्विक एंड वेरी क्लियर रीडिंग, इसको इसमें कुछ क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल पाइसीज़ कि आपकी लाइफ में जो जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आ रहा है। आपने बहुत अरसे तक, हो सकता है आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो, या आप लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बहुत इनोसेंस है, या तो अगर ऐसी बात नहीं है तो दैट पर्सन टेक्स यू वेरी इनोसेंट। उनको लगता है कि आपके अंदर जो प्योरिटी है वो किसी और में नहीं है। तो शायद उनके कुछ कैजुअल से बिहेवियर की वजह से आपने कुछ बाउंड्री सेट की थी, और उनको ये लग रहा था कि ये चीज़ें बस चलती रहती हैं, लेकिन जब आपने उनके ऊपर ये चीज़ें शो की कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो देन यू हैव मैनिफेस्टेड दैट पर्सन, ईदर इट्स अ मेल और फीमेल, बट येस द पर्सन इज़ कमिंग टू यू। सो इट्स अ गुड रीडिंग। आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे या जिस चीज़ को वेट कर रहे थे वो आपके पास आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ट्स को आप किसी रिलेशनशिप से भी रेजोनेट नहीं कर सकते, ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बहुत क्लैरिटी के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई प्रपोजल हो सकता है जो कि आपकी तरफ, जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, जो आपके लिए ही है। सो इट्स अ वेरी गुड रीडिंग ऑल द पाइसीज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि नवंबर के मंथ में ऐसा ज़रूर हुआ है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है या कोई प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आया है। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई और पाइसीज़ है और आपको लगता है कि रीडिंग उनसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर फ्रेश रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।